चलिए आगे हम स्क्रीन पर गणित पार्ट 1 वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 10वां का एग्जाम आ चुका है। 17 फरवरी से चालू है। फर्स्ट दिन हिंदी का एग्जाम पड़ेगा, लेकिन हम स्क्रीन पर आज मैथ का एग्जाम धर दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हम अगले वीडियो में हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव लाएंगे या सब्जेक्टिव भी ला सकते हैं। चलिए आज हम मैथ के देखते हैं कि कैसा मैथ है। इससे एक मैथ तो जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम सेंटर के यहाँ पर। 3 में है ना, 3 गो में से एक तो जरूर मिलेगा। हम भी 10th का एग्जाम दिए थे 2019 में, जिसमें ए वाला मैथ पूछा था, जिसमें 3 नंबर वाला मैथ पूछा था। तो आप सब भी मैथ को तीनों बनाकर जाइए, मैंने तीनों आना चाहिए। 3 में से कुछ भी पूछ सकता है। 2019 में पूछा तो 4 साल 5 साल के बाद अलट पलट करता है, तो वही हो सकता है। हमको पूछा था, आपको ये पूछ सकता है या ये पूछ सकता है या वो पूछ सकता है, ऐसा कोई भारी बात नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित संख्या का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जिसमें प्रश्न 3 है। एक में 135 और 225, दूसरा में है 196 और 38,220, तीसरा में है 867 और 255। चलिए हम तीनों को बारीकी से हम समझाएंगे, बेसिक से समझाएंगे कि अगर समझ ना आए तो फिर कहना। चलिए हम समझाते हैं। और हमको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर और कमेंट करें, क्योंकि हम भी आगे बढ़ सकते हैं। जिसे खान सर या सब चमका है, वैसे भी सब चाहता है। लेकिन चलिए ऐसा बात नहीं है। अगर देखिए, ठीक है छोड़िए, लेकिन सीख कर जाइएगा। मैथ तीनों में तीनों के तीनों सीख कर जाइए, तीनों के तीनों सीख कर जाइए। यही पूछे यही पूछे यही पूछे, लेकिन तीनों सीख कर जाना है। मेरा स्क्रीन छोटा है, यही कारण एक का क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। लेकिन कल हिंदी का हम लेंगे, ठीक ना? क्या फर्स्ट दिन हिंदी का है तो हम हिंदी के लेंगे। चलिए ठीक है, हम नंबर 1 से सोल्व करें या 2 से या 3 से, आप ही सबका मन से। चलिए हम 3 नंबर का ले लेते हैं, उसके बाद हम 2 के लेंगे, फिर 1 के लेंगे, 3 के हम ले लेते हैं। तो चलिए, स्क्रीन हमारे छोटा है तो कुछ कहिएगा नहीं, ठीक है। 867, 3 नंबर का हम ले रहे हैं। 867 बराबर 255, 867 बराबर 255। 255 में हम क्या कर दें, 255 में हम क्या कर दें कि 867 हो जाना चाहिए। 255 में हम क्या कर दें कि 867 हो जाना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। 3 से इसको मल्टीप्लाई करके 102 जोड़ के देखिए, हम गुना कर कर दिखा देते हैं। 5 तिया, अगर ना समझ लगता है तो ऐसे कर देते हैं। 5 तिया 15 के 5 बाकी 1, 5 तिया 15 के 5 बाकी 1, फिर 5 तिया 15 1 बाकी 16 के 6 बाकी 1, 3 दूनी 6 1, 765 आ गया। 765 में 102 ऐड करने पर 5 2 7, यो 867 आ गया जी। यही था और कोई भारी बात नहीं था। चलिए हम हिज्जे करके समझा दिए हैं। चलिए हम मिटा देते हैं, ठीक है। ऐसे बने रहिए हमारे चैनल पर, एकदम बेसिक से समझाते चलेंगे, बेसिक से, ठीक है। बेसिक से समझाते चलेंगे। चलिए फिर अब आगे देखते हैं। फिर ले लेते हैं 255, 255 फिर अलट पलट होता है। 255 बराबर 102। अब 102 में क्या कर दें, 102 में क्या कर दें कि 255 आ जाना चाहिए। क्या कर दें कि 255 आ जाना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं 255 आ जाना चाहिए। तो हम 2 से कर देते हैं
अब प्लस से कॉमन करते हैं। चलिए अगर ना समझ आ रहा है तो हम फिर भी गुना कर लेते हैं। 2 से 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 हो गया 0, फिर 2 यानी 204 आ गया जी। 204, 204 में ये कॉमन ऐड कर देते हैं तो 4 1 5 5, 255, 255 आ गया। चलिए फिर हम मिटा देते हैं, फिर हम आगे अभी बचा है अभी और सोल्व होगा, मिटा देते हैं। ये तो समझाने के लिए हम इतना लैंग्वेज खींच रहे हैं कि ताकि हमारे भाई सभी बहनें समझ सके और एग्जाम में अच्छा नंबर लाकर अपने बाप माँ को हौसला करें। चलिए ठीक है, अब 102 ले लेते हैं। 102, 102 बराबर इक्यावन, 102 बराबर इक्यावन। 102 में 51 में हम क्या कर दें कि 102 आ जाए क्या चाहिए। 51 में हम क्या कर दें कि 102 आ जाना चाहिए। चलिए हम फिर देखते हैं 51 में हम क्या कर दें कि 102 आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं 51 में हम क्या कर दें कि 102 आ जाना चाहिए। अब देखिए फिर हम लॉन्ग खींचते हैं समझाने के लिए। 1 दूनी 2, 5 दूनी 10, 102 आ गया। जीरो को कोई वैल्यू नहीं रहता, जीरो इसी दे दिया जाता है कि समझ में आना चाहिए। जीरो को कोई वैल्यू नहीं है। फिर 51 दूनी 102, 102 में जीरो भी जोड़िएगा तो 102 ही आएगा। ठीक है, तो ठीक है हो गया। ठीक है, बस 51 दूनी 102, तो इसका 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 HCF 51 है। इसका HCF 51 है। ये 2 नंबर का पूछ सकता है, 2 नंबर का पूछेगा। चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर हम 2 नंबर के देखते हैं, अगर गलती भी हुआ होगा तो आप समझ कर बना लीजिएगा, लेकिन हमको ख्याल से तो लगता है कि ठीक है। लेकिन इस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, लेकिन लैंग्वेज में लिखाता है बहुत सारा, लेकिन हमारे स्क्रीन छोटा है, यही कारण हम इसका CF खाली 51 दे दिए हैं। लेकिन लिखाता है कि जितना प्रश्न लिखा है ओकरा ज्यादा लिखाता है, इसी कारण कि हमारे स्क्रीन छोटा है। तो मैथ हम बनाएंगे कि पूरा लैंग्वेज लिखेंगे। चलिए ठीक है, आंसर आ गया जी। ठीक है, अब हम 2 नंबर को देख लेते हैं, ठीक ना। 2 नंबर को देख लेते हैं। ये हो गया 3 नंबर का। देखिए अगर नहीं समझ आता है तो ऐसे कर देते हैं 3 नंबर का। अब 2 नंबर का हम देखते हैं। 2 नंबर का देखते हैं। 38,220 बराबर 38,220 बराबर 196। अब 196 में हम कितना से गुना कर दें। 196 में हम कितना से गुना कर दें कि 38,220 हो जाना चाहिए। चलिए 196 में हम कितना से गुना करते हैं जो आप सब देखिए, और 38,220 हो जाना चाहिए। तो 196 में हम 195 से गुना कर देते हैं। अब प्लस के 0 हम बैठा देते हैं। सॉरी नहीं जनाता होगा तो हम चलिए इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम अच्छा से लिख देंगे फिर से। चलिए हम लिख रहे हैं फिर से। 196 में कितना से गुना कर दिया जाए कि 38,220 हो जाना चाहिए। 195 यहाँ से देखिए हम अच्छी कर देते हैं। अब प्लस के 0 हो गया, प्लस के 0 हो गया। तो चलिए अगर नहीं समझ आता है कि सही में होगा या नहीं होगा तो 196 में 195 से हम गुना कर दिखाते हैं। 6 5 30, 6 5 30 हो गया। हाथ में बच गया 3, बाकी में 3 हो गया। तो 9 5 45, 9 5 45, 3 48, हाथ में हो गया 4, हाथ में हो गया 4, हाथ में हो गया 4। तो 9 हाथ में हो गया 4, तो फिर हो गया 5 एकम 5,
अब 5 4 9 यानी 980 आ गया 5 से गुना करने पर। अब फिर हम 9 से देखते हैं तो 9 छक 54 के 4 बाकी 5 9 छक 4 बाकी 5 तो 9 81 81 आ 5 86 81 5 86 86 के 6 हाथ में 8 बाकी में 8 होता है लेकिन हाथ में बोल दिया कोई बात नहीं। 86 के 6 बाकी 8 तब फिर हो गया 9 1 कम 9 तो 9 8 हो गया 17 9 8 17 9 8 17 9 8 17 9 8 17 9 8 17 हो गया। फिर हम देखते हैं 6 1 कम 6 6 1 कम 6 9 1 कम 9 फिर 1 1 कम 1। अब चलिए हम जोड़ते हैं 0 4 12 2 बाकी 1 4 12 2 बाकी 1 9 6 15 15 6 21 1 बकिया 22 के 2 बाकी 2 तो 16 16 2 18 के 8 बाकी 1 2 1 3। चलिए आ गया। हम समझाने के लिए हम लॉन्ग खींचे थे। चलिए समझ आ गया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए क्या करें, स्क्रीन छोटा है तो मिटाना पड़ता है, अगर स्क्रीन बड़ा रहता तो लॉन्ग सोल्व रहने देते हैं। चलिए ठीक है, अगर 38,220 में अगर 0 जोड़ने पर तभी उतनी आएगा तो इसका HCF 196 होगा, 196 ही होगा, ठीक है, 196 ही होगा। इतना सोल्व कर लीजिएगा ना तो 2 नंबर में तो अगर 2 नंबर का है तो वहाँ तो 1.5 नंबर जरूर देगा, 1.5 नंबर जरूर देगा जी। नहीं अगर एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लाना है, एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लाना है क्लास 10th में, तो कुछ भी ना आए तो पेजा खाली मत छोड़ना है, पेजा खाली मत छोड़ना। हेड राइटिंग बनाकर पूरा के पूरा पेपर कन्वर्ट करके आना है, नहीं कैप्चर करके आना है कि पूरा भर जा के चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा सब मैंने 10th का एग्जाम देने के लिए सब विद्वान होता होगा, नहीं, आधा उसमें पढ़ा रहता है, आधा नहीं पढ़ा रहता, आधा ऐसी रहता है। तो लेकिन तैयो देखते हैं कि फर्स्ट डिवीजन आता है। हेड राइटिंग अच्छा होना चाहिए कि एक भी प्रश्न, अगर प्रश्न का उत्तरार्ध नहीं है तो प्रश्न उतार दीजिए अच्छा से एकदम हेड राइटिंग में। अगर आध है, अगर एक आध 2 लाइन भी याद है तो अच्छा बात है, एक आध 2 लाइन आध है तो 1 लाइन ऊपर में लिखिए, अब बाकी बीच में कुछ भी घुसा दीजिए, लास्ट में फिर 1 2 लाइन सही माने प्रश्न का सही उत्तर लिखिए। उसके बाद वो ऊपर या नीचे देखता है, बीच में कोई मतलब नहीं है। उसका बाद मारेगा टिक, 5 नंबर 10 नंबर देगा हेड राइटिंग से खुश होकर, ठीक है। चलिए छोड़िए, हम 3 नंबर 1 नंबर को देखते हैं, मिस्टेक हुआ है 3 नंबर बोल दिए हैं, 1 नंबर को देखते हैं। अगर समझ आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कमेंट करें और अगले भाइयों बहन के पास शेयर करें, जिसको पास अगर नहीं पहुंचा होगा हमारे वीडियो उसके पास शेयर कीजिए कि जल्द ही कुछ भी वीडियो डाले आपके थ्रू यहाँ पहुंचे। चलिए ठीक है, हम 1 नंबर को देखते हैं, ठीक है। 225 बराबर हो गया 135, 135 हो गया। 225 बराबर 135, 135 में हम क्या करें, 135 में हम क्या करें, 135 में हम क्या करें कि 225 होना चाहिए। 135 में हम क्या करें कि 225 होना चाहिए। तो आप सब बताइए कि हम क्या करें, आप सब बताइए कि हम क्या करें। चलिए हम ले लेते हैं, चलिए हम देखते हैं 135 में हम क्या करें कि 225 हो जाना चाहिए।
ठीक है, हम 135 में हम 90 को ऐड करते हैं, यानी 135 गुने 1 है, तो आप चौंक गए होंगे। तो देखिए 135 गुने 1 है तो 135 होगा ना जी। हाँ 135 होगा। चलिए हम 90 को ऐड करते हैं, तो 5 हो गया, 9 3 12 हो गया, बाकी एक देखिए 225 आ गया जी। चलिए हम समझाते चलेंगे, क्यों ना लॉन्ग काहे ना हो जाए, लेकिन हम समझाते चलेंगे। ठीक है 225 आ गया। फिर अब ले लेते हैं 135। 135 बराबर 90। अब 90 में हम क्या करें कि 135 हो जाना चाहिए। हम 90 में क्या करें कि 135 हो जाना चाहिए। देखिए इससे भी समझिए, आप सब भी समझिए कि कैसे इसमें किए हैं और कैसे इसमें किए हैं, तो वैसे इसमें भी होगा। 90 में हम क्या करें कि 135 हो जाना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं 90 में क्या करें कि 135 हो जाना चाहिए। क्या करें कि 135 हो जाना चाहिए। चलिए देखिए कि 90 कम, आप चौंक गए होंगे कि 90 गुने 1 कहाँ से आ गया। तो 90 गुने 1 करेंगे तो 90 ही होगा। 90 में 45 जोड़ के देखते हैं कि 135 होता है या ना होता है। ना होगा तो दूसरा फिर देखेंगे। तब 5 9 4 13 135 तो आ गया जी। 135 आ गया। ऐसे हम समझाते चलेंगे और आप सब समझते चलिए। ठीक है, क्योंकि 10वां का एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं बचा होगा, मात्र 14 दिन बचा होगा। फर्स्ट दिन हिंदी का, सेकेंड दिन मैथ है, तीसरा दिन संस्कृत है, चौथा दिन सोशल साइंस है, और 5वां दिन साइंस है, और छठा दिन इंग्लिश है। आप सबको कहते हैं हम भाइयों बहनों को कि अच्छा खासा से पढ़ कर जाइए और अच्छा खासा नंबर लाइए, कि अपने बाप माँ को हौसला होवे कि हमारे बेटा बेटी अच्छा नंबर से पास हुआ है, कि कुछ मम्मी पापा आप सबको गिफ्ट प्रदान कर सकता है। ठीक है, छोड़िए हम हल करते हैं। आप सब अपने समझदार हैं, इतना समझाने का नहीं है। आप सब अपने समझदार होंगे। ठीक है समझाते हैं। अब हो गया 90 बराबर 45। अब हम 45 में क्या करें कि 90 हो जाना चाहिए। तो 45 में आप सबको दिमाग में आ गया होगा कि 45 दूनी 90 होगा, 45 दूनी 90 होगा, 45 दूनी 90 होगा, और उसका बाद प्लस 0 होगा। 45 दूनी 90 होगा प्लस 0 होगा, तो इसका HCF इसका 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 HCF 45 होगा, यानी है होगा, हमको बोल दिए हैं। लेकिन जैसे हम लिखे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए क्योंकि जगह नहीं है, लेकिन लिखाता होगा ऐसे कि 135 135 135 और 225 का HCF 45 होगा। जगह नहीं था तो इसी कारण हम लिख दिए हैं इसे। चलिए आप सबको भी यहीं पर हम खत्म करते हैं क्लास को। फिर हम अगले वीडियो में कल हम हिंदी का क्लास हम लेंगे। कुछ पहले हम सब्जेक्टिव बता देंगे कि ए वाला पूछेगा या वो वाला पूछेगा, उसका बाद हम फिर ऑब्जेक्टिव के स्क्रीन में पर हम लिख कर हम बताएंगे कि ये ऑब्जेक्टिव आएगा, हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।